Subjective symptoms are those which are felt by the patient himself. They enable the physician to view a disease from the standpoint of the patient. सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है. इससे फिजिशियन डिसीज़ को पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है. Homeopathic concept of disease holds that the disease originates first at a dynamic plane and later causes deviations in the normal sensation and function. होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट डिसीज़ का ये है कि डिसीज़ डायनामिक प्लेन पे शुरू होता है और बाद में नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन जो होते हैं बॉडी के वो उसमें डिविएशंस दिखाई देते हैं. ये डिविएशंस एंड ऑल्टरेशंस जो सेंसेशन एंड फंक्शन के लेवल पे होते हैं, ये प्रिमिटिव स्टेज होता है डिसीज़ का जो पेशेंट खुद फील कर सकता है, कोई और नहीं. पेशेंट फील्स दैट ही कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली. पेशेंट को समझ में आने लगता है कि वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, कुछ तो गलत है उसके अंदर. Slowly discovers that there are various unwanted sensations or changes in his functioning. These changes denote the subjective symptoms. यही होते हैं subjective symptoms. In fact, these symptoms are available much before than the actual disease localizes itself in a particular system or organ. कोई पर्टिकुलर सिस्टम या ऑर्गन की बीमारी होने से पहले से ही पेशेंट को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है कि कुछ तो खराबी है, मतलब मैं अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे. If the patient approaches a homeopathic physician at this stage of disease, the disease can be aborted with the help of a medicine selected on the basis of subjective symptoms alone. अगर वो पेशेंट होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आ रहा है इस फेज़ में ही कि हाँ उसको लग रहा है कि मैं ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ इस स्टेज में ही, तो वो जो सिम्टम बता रहा है उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स, उसके बेसिस पे हम उसको होम्योपैथिक रेमेडी देकर ठीक कर सकते हैं ऑर्गन्स में खराबी होने से पहले ही. Stuart Close writes that subjective symptoms constitute the only direct avenue of approach to the inner sphere which must otherwise remain closed to our investigations. All types of pain, discomfort, various sensations and mental symptoms come under the domain of subjective symptoms. जो भी पेन डिस्कम्फर्ट पेशेंट को महसूस हो रहे होंगे जो बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा जब तक वो बताएगा नहीं, वो होते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स. एज एक्सप्रेशंस ऑफ द इनर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे टेक द हाइस्ट रैंक. Objective symptoms are those which are perceptible to the patient, bystanders and physician. जो पेशेंट को भी समझता है, उसके आजू बाजू के लोगों को भी और फिजिशियन को भी समझते हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. दे आर ऑल्सो नोन एज साइंस. These perceptible changes are sure signs of disease and do not mislead the physician. Mostly these type of symptoms follow the subjective symptoms, that is, functional and sensational disturbances. They become the most important guide in infants, unconscious patients, insane, deaf and dumb patients, patients with different languages, and even in uncooperative patients. ये जो सिम्टम्स है जो सबको दिखाई देते हैं, जैसे कि रैश आया होगा या फिर बॉयल्स आए होंगे और देयर में भी इंजरी, ये सिम्टम्स छोटे बच्चों में जो अपने सिम्टम खुद नहीं बता सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, इंसेन पेशेंट्स में, जो सुन और बोल नहीं सकते, ऐसे पेशेंट्स में बहुत हेल्प करते हैं